जय श्री कृष्णा साहब। आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। सभी को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि व माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि सदा सर्वदा सभी पर बनी रहे व सभी का जीवन सुखमय व सुख समृद्धि और सौभाग्य से संपूर्ण हो। आइए जानते हैं अक्षय तृतीया का महत्व व उसकी कथा। हिंदू धर्म में साल में 4 तीज मनाई जाती है। हर तीज का अपना अलग महत्व है और ये सभी बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। अक्षय तृतीया वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन मनाई जाती है। इस दिन देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इसे आखा तीज और अक्ति के नाम से भी जाना जाता है। अक्षय तृतीया एक महत्वपूर्ण दिन है। हिंदू कैलेंडर में किसी महीने में कोई तिथि घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है, लेकिन अक्षय तृतीया एक ऐसी तिथि है जो कभी भी ना तो कम होती है और ना ही बढ़ती है। इसीलिए इसका नाम अक्षय तृतीया है। अक्षय का मतलब है जिसका कभी भी क्षय नहीं होता। यह दिन पृथ्वी के रक्षक श्री विष्णु भगवान को समर्पित है। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार विष्णु जी ने श्री परशुराम जी के रूप में इसी दिन धरती पर अवतार लिया था। इस दिन परशुराम जी के रूप में विष्णु जी 6वीं बार धरती पर अवतरित हुए थे। वेद व्यास जी ने गणेश जी के साथ महाभारत लिखने की शुरुआत अक्षय तृतीया के दिन ही की थी। अक्षय तृतीया के पीछे हिंदुओं की एक रोचक मान्यता है। जब श्री कृष्ण ने धरती पर जन्म लिया तब अक्षय तृतीया के दिन उनके निर्धन मित्र सुदामा कृष्ण से मिलने पहुंचे। सुदामा के पास कृष्ण को देने के लिए सिर्फ कुछ मुट्ठी चावल के दाने थे। वही सुदामा ने कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिए, परंतु अपने मित्र एवं सबके हृदय को जानने वाले अंतर्यामी भगवान सब कुछ समझ गए और उन्होंने सुदामा की निर्धनता को दूर करते हुए उसकी झोपड़ी को महल में परिवर्तित कर दिया और उसे सब सुविधाओं से संपन्न कर दिया। इस दिन महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ था और त्रेता युग की शुरुआत हुई थी। महाभारत में अक्षय तृतीया की एक और कथा प्रचलित है। इसी दिन दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण किया था। द्रौपदी को इस चीरहरण से बचाने के लिए श्री कृष्ण ने कभी न खत्म होने वाली साड़ी का दान दिया था। माना जाता है कि इस दिन किया गया जप तप पितृतर्पण दान पुण्य आदि करने से उस चीज का फल हमेशा व्यक्ति के साथ ही रहता है, उसका कभी भी क्षय नहीं होता। शादी गृह प्रवेश मकान बनाना नए व्यापार की शुरुआत करना आदि के लिए अक्षय तृतीया का दिन अबुझ मुहूर्त वाला दिन कहलाता है। अर्थात बिना किसी संकोच के किसी भी कार्य की शुरुआत इस दिन की जा सकती है। इसी दिन महाभारत के युधिष्ठिर को अक्षय पात्र की प्राप्ति हुई थी। इस अक्षय पात्र की विशेषता थी कि इसमें से कभी भोजन समाप्त नहीं होता था। इस पात्र के द्वारा युधिष्ठिर अपने राज्य के निर्धन एवं भूखे लोगों को भोजन देकर उनकी सहायता करता था। इसी मान्यता के आधार पर इस दिन किए जाने वाले दान का पुण्य भी अक्षय माना जाता है, अर्थात इस दिन मिलने वाला पुण्य कभी खत्म नहीं होता। यह मनुष्य के भाग्य को सालों साल बढ़ाता है। जैन धर्म में इसे तीर्थंकर ऋषभनाथ द्वारा 1 वर्ष के उपवास के बाद गन्ने का रस पीकर उपवास समाप्त करने के दिन के रूप में मनाया जाता है। जैन धर्म का पालन करने वाले लोग इस दिन सिर्फ गन्ने के रस को पीकर व्रत करते हैं। दूसरी मान्यता के अनुसार त्रेता युग के शुरू होने पर धरती की सबसे पावन मानी जाने वाली गंगा नदी को भगीरथ धरती पर लाए थे। इस पवित्र नदी के धरती पर आने से इस दिन की पवित्रता और बढ़ जाती है। इस दिन पवित्र गंगा नदी में डुबकी लगाने से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं। अक्षय तृतीया के दिन ही माँ अन्नपूर्णा का जन्म हुआ था और इसी दिन माँ अन्नपूर्णा की पूजा भी की जाती है और इसी दिन माँ से भंडारे भरपूर रखने का वरदान मांगा जाता है। दक्षिण प्रांत में इस दिन की अलग ही मान्यता है। उनके अनुसार इस दिन कुबेर ने शिवपुरम नामक जगह पर शिव की आराधना कर उन्हें प्रसन्न किया था। कुबेर की तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने कुबेर से वर मांगने को कहा। कुबेर ने अपना धन एवं संपत्ति लक्ष्मी जी से पुनः प्राप्त करने का वरदान मांगा। तभी शंकर जी ने कुबेर को लक्ष्मी जी का पूजन करने की सलाह दी। इसीलिए तब से लेकर आज तक
अक्षय तृतीया पर लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है। लक्ष्मी विष्णु भगवान जी की पत्नी है, इसीलिए लक्ष्मी के पूजन से पहले भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। ज्योतिषियों के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन सूर्य और चंद्रमा अपनी संपूर्ण उच्च क्षमता के साथ बराबर चमक बिखेरते हैं। वृंदावन स्थित श्री बांके बिहारी जी मंदिर में भी केवल इसी दिन श्री विग्रह के चरण दर्शन होते हैं, अन्यथा वे पूरे वर्ष वस्त्र से ढके रहते हैं। भगवान बद्री का आश्रम के दर्शन अक्षय तृतीया के दिन से ही प्रारंभ होते हैं। आइए अब सुनते हैं अक्षय तृतीया की व्रत कथा। अक्षय तृतीया की कथा सुनने तथा विधि से पूजा करने से बहुत लाभ होता है। इस कथा का पुराणों में भी महत्व है। जो भी इस कथा को सुनता है, विधि से पूजन व दान आदि करता है, उसे सभी प्रकार के सुख, संपत्ति, धन, यश, वैभव की प्राप्ति होती है। इसी धन एवं यश की प्राप्ति के लिए वैश्य समाज धर्मदास नामक व्यक्ति ने अक्षय तृतीया का महत्व जाना। बहुत पुरानी बात है। धर्मदास अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। वह बहुत गरीब था। वह हमेशा अपने परिवार के भरण पोषण के लिए चिंतित रहता था। उसके परिवार में कई सदस्य थे। धर्मदास बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। एक बार उसने अक्षय तृतीया का व्रत करने का सोचा। अक्षय तृतीया के दिन बहुत जल्दी उठकर उसने गंगा में स्नान किया, फिर विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा अर्चना व आरती की। इस दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार जल से भरे घड़े, पंखे, जौ, सत्तू, चावल, नमक, गेहूं, गुड़, घी, दही, सोना तथा वस्त्र आदि वस्तुएं भगवान के चरणों में रखकर ब्राह्मणों को अर्पित की। यह सब दान देखकर धर्मदास के परिवार वाले तथा उसकी पत्नी ने उसे रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अगर धर्मदास इतना सब कुछ दान दे देगा तो उसके परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। फिर भी धर्मदास अपने दान और पुण्य कर्म से विचलित न हुआ और उसने ब्राह्मणों को कई प्रकार का दान दिया। उसके जीवन में जब भी अक्षय तृतीया का पावन पर्व आया, प्रत्येक बार धर्मदास ने विधि से इस दिन पूजा, दान आदि कर्म किए। बुढ़ापे का रोग, परिवार की परेशानी भी उसे उसके व्रत से विचलित न कर सके। अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान, पुण्य व पूजन के कारण वह अपने अगले जन्म में बहुत धनी एवं प्रतापी राजा बना। वह इतना धनी और प्रतापी राजा था कि त्रिदेव तक उसके दरबार में अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मण का वेश धारण कर उसके महायज्ञ में शामिल होते थे। उसके राज्य में सभी प्रकार का सुख, धन, सोना, हीरे, जवाहरात, संपत्ति की किसी भी प्रकार की कमी नहीं थी। उसके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। अक्षय तृतीया के पुण्य प्रभाव से राजा को वैभव और यश की प्राप्ति हुई, लेकिन वे कभी लालच के वश नहीं हुए एवं अपने सत्कर्म के मार्ग से विचलित भी नहीं हुए। उन्हें उनके अक्षय तृतीया का पुण्य सदा ही मिलता रहा। श्रद्धा और भक्ति का उसे कभी घमंड नहीं हुआ। वह प्रतापी राजा महान एवं वैभवशाली होने के बावजूद भी धर्म मार्ग से कभी विचलित नहीं हुआ। माना जाता है कि यही राजा आगे के जन्मों में भारत के प्रसिद्ध सम्राट चंद्रगुप्त के रूप में पैदा हुआ। जैसे भगवान ने धर्मदास पर अपनी कृपा की, वैसे ही जो भी व्यक्ति इस अक्षय तृतीया की कथा का महत्व सुने अथवा कहे, वह विधि विधान से पूजा व दान करे, क्योंकि ऐसा करने से अक्षय पुण्य व यश की प्राप्ति हो। बोलिए रमापति भगवान की जय, माँ लक्ष्मी की जय। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।